Now, in this video, we'll understand what are clauses. ये clauses हैं क्या और clauses यूज़ कहाँ होते हैं. अब ये बात बताने की नहीं रह गई कि clauses कहाँ यूज़ होते हैं. clauses हमारे यूज़ होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में और कम्प्लेक्स सेंटेंस में, बिकॉज देयर आर कंजंक्शन. उसमें कंजंक्शंस यूज़ होते हैं. किसमें? कंपाउंड में और कम्प्लेक्स में. और जो कंपाउंड और कम्प्लेक्स में जो कंजंक्शन यूज़ होते हैं वो कंजंक्शन उस सेंटेंस को कम से कम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना. जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. द फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ़ यू वर्क हार्ड. इफ़ इसी में कंजंक्शन है. दूसरा क्या है? यू विल पास. दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, यू विल, आई पास्ड बिकॉज आई वर्कड हार्ड. पहले क्या? आई पास्ड, बिकॉज कंजंक्शन हो गया, आई वर्कड हार्ड. क्या समझ में आया? ये क्लासेस हो गए ना. इन क्लासेस में दो तरह के क्लास डिस्कस किए गए थे. पहला था प्रिंसिपल, दूसरा था सबऑर्डिनेट. हमारे दो मेजर डिवीज़न हैं क्लासेस में, सबऑर्डिनेट एंड प्रिंसिपल, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. हिंदी में जानते हैं आश्रित क्लॉज और मुख्य क्लॉज. ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर. ये जो हमारा क्लॉज यूज होता है मोस्टली कहाँ यूज होते हैं? कम्प्लेक्स सेंटेंस में. जो व्यूअर्स हमारे अभी कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं जानते, हमारे दूसरी वीडियो जाके आई बटन में जाके देख लें या पीछे वाली वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देखें. कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे क्लासेस, दो मुख्य क्लासेस यूज़ होते हैं जिसे हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं. उस जो प्रिंसिपल क्लास, जो सेंटेंस हमारा कम्प्लेक्स होता है, उसमें तीन तरह के क्लासेस यूज़ होते हैं. कितने तरह के? तीन तरह के. नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास. प्रिंसिपल क्लास के बाद जो क्लास जुड़ता है उसमें कभी नाउन क्लास होते हैं, कभी एडजेक्टिव क्लास होते हैं और कभी एडवर्ब क्लास होते हैं. किसमें? कम्प्लेक्स सेंटेंस में. किसके बाद? प्रिंसिपल क्लास के बाद. याद रखना, ये बड़ा फ्लेक्सिबल, बड़ा लचीला सेंटेंस है हमारा. कौन सा? कम्प्लेक्स. इसका जो क्लास होते हैं समटाइम हम आगे और पीछे भी कर सकते हैं. जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. दूसरा क्या? यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड. इसको इधर से उधर, उधर से इधर भी कर सकते हैं. तो ये हमारा हो गया क्या? कम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास. आपने पता जान लिया बहुत अच्छी तरीके से. अब हम समझेंगे कि एडजेक्टिव क्लास होता कैसा है, नाउन क्लास होता कैसा है और एडवर्ब क्लास होता कैसा है. इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हमने लिखा हुआ आई सा दैट ही वॉज रीडिंग. आई सा अ बॉय हु वॉज सिंगिंग. ही केम आफ्टर आई हैड स्लेप्ट. बहुत अच्छी तरीके से अगर इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे तो आप यू विल 100% अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन क्लास एंड व्हाट इज एडजेक्टिव क्लास एंड व्हाट इज एडवर्ब क्लास. लिसन, दिस इज आवर प्रिंसिपल क्लास. दिस इज आवर प्रिंसिपल क्लास. प्रिंसिपल क्लास ये प्रिंसिपल है और ये सबऑर्डिनेट है या डिपेंडेंट है. ये डिपेंडेंट है, इसके साथ क्या लगा है? कंजंक्शन. ये डिपेंडेंट है, इसके साथ लगा है कंजंक्शन. ये डिपेंडेंट है, इसके साथ लगा है कंजंक्शन. कंफर्म? अच्छा, ये हमेशा एक समस्या बनी रहती है कि कैसे आइडेंटिफाई करें विच क्लास इज सबऑर्डिनेट एंड विच इज प्रिंसिपल. अब आप अच्छी तरीके से समझ में आ गए कि ये प्रिंसिपल इसमें कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है. हर्ष बता दो सबऑर्डिनेट कौन है, जल्दी बता, क्विक क्विक क्विक. यस, ओके. जो क्लास कंजंक्शन के साथ हो, यानी जिसके ठीक पहले कंजंक्शन हो, वो क्या होता है? सबऑर्डिनेट. बैठिए, बहुत अच्छा. अब समझेंगे हम
ये क्यों नाउन क्लास है, ये क्यों एडजेक्टिव क्लास है, ये क्यों एडवर्ब क्लास है। ये क्लास है ना, क्लास का डिफिनीशन तो हम लोग जानते हैं ना, एक वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, है ना, सेंटेंस का हिस्सा हो। देखो ये पूरा सेंटेंस का एक हिस्सा है, एक वर्ब भी है और एक सब्जेक्ट भी है। ये पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में यहाँ देखो, ये इसमें वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ये क्लास है इतना, क्योंकि ये सेंटेंस का हिस्सा है, क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब भी और सब्जेक्ट भी है। एक वीडियो हमारा इस पे भी है, फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंसेस पे, छोटा सा वीडियो है, लेकिन एक ही सेंटेंस में आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। लेट्स सी, अब हम समझ रहे हैं कि इसमें ये नाउन क्लास, इसका नाउन क्लास क्यों, इसका क्यों नहीं रख दिया नाउन क्लास, इसका क्यों नहीं कर दिया एडजेक्टिव क्लास। वो इसलिए कर दिया कि आप जानते हैं कि नाम पर ही तो चीज़ों के कैरेक्टर पे चीज़ों का नाम रखा जाता है ना भाई। चीज़ों के कैरेक्टर पे चीज़ों का नाम रखा जाता है। लोहा अगर दरवाजे में यूज़ हो गया तो उसे कहेंगे दरवाज़ा, लोहा अगर कुर्सी में यूज़ हो गया तो उसे कहेंगे कुर्सी, लोहा अगर किसी और चीज़ में यूज़ हो गया तो उसको वो नाम दे देते हैं। कन्फर्म है ना। ये रेलिंग में, दरवाजे के, सीढ़ियों के रेलिंग पे, बारजे के रेलिंग पे वही लोहा है, लेकिन अब ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, क्लास सब में, लेकिन ये काम कर किस चीज़ का करेगा, नाउन का। नाउन तो जानते हैं ना, किसी चीज़ का नाम, हर वो चीज़ नाउन है जिसका नाम है। एडजेक्टिव क्लास ये किस चीज़ का काम करेगा, एडजेक्टिव का, विशेषण का काम करेगा। वो मीनिंग ऐड करेगा, अर्थ को बढ़ाएगा, किसी नाउन के अर्थ को बढ़ाएगा, उसकी विशेषता बताएगा। मैं साबित करूंगा यहाँ कैसे होगा, मैं प्रूफ करूंगा, लेट्स सी। और एडवर्ब क्लास किस चीज़ का काम करेगा, एडवर्ब का। एडवर्ब जानते हैं, जैसे राजू इज ए बॉय, राजू क्या है, नाउन है ना। बॉल एक नाउन है, मैंगो एक नाउन है। ये अब समझें ये क्यों नाउन क्लास है, क्योंकि ये जो हमारा वर्ब है ना, ये वर्ब बड़ा इसमें रोल प्ले करता है नाउन को डिसाइड करने में। कई तरह के वर्ब हैं हमारे पास, जितने भी वर्ब हैं उसमें से अलग अलग कैटेगराइज करें वर्ब्स को, तो हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसे मिलेंगे जो ही लिखें तुरंत हमें उसके बाद एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है। आई सा हिम, आई सा अ बॉय, आई सा मैंगो, नाउन है ना ये सारी चीज़ें। यानी जो ही हमने लिखा आई सा अ मैंगो, हमें ज़रूरत, हमने जो ही लिखा आई सा, तो हमें डिमांड होने लगा, देखा, क्या देखा, क्या 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 होगा, कोई नाउन, एक शब्द का नाउन, मैंगो, आई सा अ मैंगो। मेरा जी कर रहा है कि मैं एक शब्द का नाउन न लिखूं, मेरा जी कर रहा है कि बहुत और कई चीजें उसमें लिखें, तो भी तो वो क्या होगा, नाउन ही तो होगा ना। तो ये देखो, आइसा के बाद ये जितनी चीजें हैं वो क्या होंगी, नाउन है। नाउन है लेकिन एक शब्द का नहीं है, उसके साथ पूरा वर्ब है, उसका सब्जेक्ट है, कंजंक्शन है, तो ये क्या बनेगा, क्लास। क्या बनेगा, क्लास बनेगा। इसलिए इसको क्या नाम दिया, नाउन क्लास। फिर से एक बार समझ लें, वर्ब के बाद तुरंत क्या डिमांड कर रहा है, नाउन, और नाउन के बदले अगर कोई चीज रख दें तो वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन क्लास भी हो सकता है कि नहीं। क्लास इसलिए कि इसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है और कंजंक्शन भी है, इसलिए ये पूरा क्या हुआ, नाउन क्लास। किसकी जगह यूज हुआ है, नाउन के जगह, इसलिए इसका क्या नाम दिया, नाउन क्लास। कंफर्म हो गया नाउन का क्लास क्या है, किसके जगह रखा है पूरे क्लास को, नाउन के जगह। तुरंत ये डिमांड कर रहा ना, आई सा, मैंने देखा, और फिर आई न्यू, मैं जान गया। तो क्या जाने भाई, कोई चीज जाने, कोई चीज क्या है, नाउन। और नाउन के बदले कोई चीज लिखेंगे तो क्या होगा, चाहे नाउन क्लास हो, चाहे नाउन फ्रेज हो, चाहे एक शब्द का नाउन हो। ठीक है, बहुत अच्छा, आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज है। वेरी गुड। अब आप दूसरे एग्जाम्पल में इसमें देखें, आई सा नाउन तो लिख दिया,
इसमें तो आयशा के बाद नाउन नहीं लिखा था, पूरा जो बन गया नाउन क्लास बन गया। इसमें नाउन है, देख रहे हो ना, आयशा अ बॉय, ये पूरा हो गया। लेकिन वो तो पूरा हो गया, लेकिन आगे जरा देखिए, उस बॉय का एडजेक्टिव है, इस बॉय का ये एडजेक्टिव पूरा। बॉय कैसा है? हु वाज सिंगिंग, जो गा रहा था। हु वाज, ये किसके मीनिंग को बढ़ा रहा है? इस नाउन के मीनिंग को ऐड कर रहा है, इस नाउन के विशेषण को बढ़ा रहा है। पूरा क्लास है, उसमें भी वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। जो कौन? ये लड़का ही, जो गा रहा था। कौन गा रहा था? ये लड़का। इस लड़के की ना ये विशेषता है, इसलिए ये क्लास एडजेक्टिव क्लास बन गया। एडजेक्टिव क्या होता है भाई? किसी नाउन का विशेषता बताने वाला, वही ना एडजेक्टिव है। तो ये कौन सा? ये एडजेक्टिव क्लास हो गया, क्योंकि ये इस नाउन का क्या बता रहा है? विशेषता। कंफर्म हो गया? एडजेक्टिव है ना। एक शब्द का भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये एक शब्द का एडजेक्टिव नहीं है। जैसे टाल बॉय, टाल बॉय, लड़का लंबा है, तो एक शब्द का ना है, लेकिन ये एक शब्द का नहीं है। ये इसमें पूरा वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है। तो वर्ब और सब्जेक्ट जिसमें होता है वो क्या होता है? क्लास। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लास शब्दों का समूह है, जिसमें एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो, वो सेंटेंस का पार्ट हो। दिस इज क्या? क्लास। तो ये कौन सा क्लास हुआ? एडजेक्टिव क्लास। वेरी गुड। अब बारी हमारी आदि के एडवर्ब क्लास की। एडवर्ब क्लास की। एडवर्ब क्लास क्या होगा? एडवर्ब जानते हैं कैसा? एडवर्ब का डिफिनीशन क्या है? यस, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, मॉडिफाइज अ वर्ब। यानी काम कैसे हो रहा है, काम कब हो रहा है, काम किस लिए हो रहा है, इन चीजों का अगर जवाब मिल रहा है तो वो शब्द क्या होगा? एडवर्ब होगा। इसमें क्या जवाब मिलेगा? ही केम, वो आया। कब? टाइम का एडवर्ब है। एडवर्ब हमारे कई तरह के भाई ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को डिफाइन करूंगा तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से फिर उसका एक अलग वीडियो होगा, वो समझ में आएगा आपको कि क्या है ये। अभी हम समझेंगे एडवर्ब सिर्फ कि वो किसी वर्ब का क्या बताता है? विशेषता। जरा देखिए, ये ही केम, वो आया, वो आया, वो आया। आने की विशेषता क्या? कब? व्हेन। व्हेन, ये जो टाइम बता रहा है ये आफ्टर, बाद में, बिफोर, पहले, टिल, तक, ये टाइम का एडवर्ब है। किसका? प्लेस का भी एडवर्ब होगा और मैनर का भी एडवर्ब। मैनर का एडवर्ब क्या है? ही सिंग्स हैप्पीली। ही सिंग्स, खुशी से गाता। कैसे गाता? कैसे? खुशी से। आई सिंग, ओ ही सिंग्स। ही सिंग्स हैप्पीली। नहीं भाई, ये क्या हुआ? ही सिंग्स हैप्पीली, वो गाता है खुशी, गाने की विशेषता ना हैप्पीली। तो ये कैसे, कैसे का जवाब दे रहा है? हाउ डज ही सिंग, कैसे वो गाता है। यहां कब, व्हेन डिड ही कम, वो कब आया। तो बता रहा है ना, आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, मेरे सो जाने के बाद। ये एडवर्ब ऑफ टाइम का जवाब है। तो ये कौन सा क्लास हो गया? एडवर्ब क्लास। अब एडवर्ब क्लास को जब हम डिटेल करेंगे, एडजेक्टिव क्लास को डिटेल करेंगे और नाउन क्लास को डिटेल करेंगे, तो आपको और क्लियर और स्पष्ट और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले अभी पढ़े थे कि हमारे पास किस तरह का हम नाउन क्लास हमारा कैसा होता है, एडजेक्टिव क्लास कैसा होता है और एडवर्ब क्लास कैसा होता है। एडवर्ब क्लास एडवर्ब का काम करता है, नाउन क्लास नाउन का काम करता है और एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव का काम करता है। अब हम हिंदी भाषी उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए बात बता रहे हैं कि कैसे इसको और इजीली पहचान सकते हैं। बहुत सिंपल और सरल तरीका है कैसे पहचानेंगे। लेट्स सी। आई हैव रिटन ए 6 एग्जाम्पल, 2 फॉर ईच। दो एग्जाम्पल्स हमने दो लिए हैं नाउन क्लास के, 2 एडजेक्टिव क्लास के और 2
एडवर्ब क्लास के। कैसे पहचाने हिंदी में कि कैसे, ये तो अंग्रेजी में तो हम जान गए कि हाँ ये ऐसे है वैसे। ये बात इसकी हिंदी हम जान गए, फिर भी कुछ लोग नहीं जान पाते कि ये नाउन क्यों है, ये एडजेक्टिव क्यों है, ये एडवर्ब क्यों है। तो वो तो पहचान बता दिया कि नाउन की जगह लिखा है इसलिए नाउन है, एडजेक्टिव की जगह लिखा है इसलिए एडजेक्टिव है, एडवर्ब की जगह लिखा है इसलिए एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है। लेकिन हम जब हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं तो ट्रांसलेट करने के बाद कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि ये सच में नाउन क्लास ही है, एडजेक्टिव क्लास ही है या एडवर्ब क्लास है। लेट्स सी। जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो आई टोल्ड, मैंने कहा, क्या पढ़ोगे इसे? कि, मैंने कहा कि। ही वॉज एन एक्टर, कि वो एक्टर था। मैंने कहा क्या? कि। मैंने कहा कि। और मैंने पूछा कि क्यों, कि क्यों। अब समझ में आ गया क्यों ये नाउन क्लास है? क्योंकि जो ही इसका क्लास जुड़ता है, मोस्टली केसेस में हिंदी में की जुड़ता है, की से जुड़ता है, की से जुड़ता है। आई टोल्ड दैट, मैंने कहा कि। आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि। मैंने देखा कि, मैंने जाना कि, वो चिल्लाया कि, उसने बताया कि। और की के साथ जो क्लास जुड़ जाता है वो कौन सा हो गया? नाउन। है ना इजी? वेरी गुड। अब इसको जरा देखो उसी तरीके से। आई फाउंड अ पर्स, मैंने एक पर्स पाया। विच वॉज लॉस्ट, विच वॉज लॉस्ट। इसे अब क्या पढ़ोगे? जो खोया था। क्या आया भाई यहां? जो। जरा इसको देखो। आई बॉट द बैग हुज कलर वॉज रेड। आई बॉट, मैंने खरीदा, द बैग, उस बैग को, हुज, जिसका रंग लाल था, जिसका। अब समझ में आया? मोस्टली केसेस में एडजेक्टिव क्लास जो शुरू होगा ज से शुरू होगा। किससे होगा? ज से। जिसका, जो, जिसे। समझ गए? नाउन जो भी एडजेक्टिव क्लास होगा उसको जोड़ने के लिए जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो ज वाला होगा, और जो नाउन क्लास होगा उसका की और क वाला होगा। मामला फंसता है एडवर्ब क्लास में, क्योंकि वहाँ अब ज और क से फ़र्क नहीं समझ में आने वाला, वहाँ सारे प्रश्नों से आपका फ़र्क समझ में आएगा। देखें, ही लुक्स एज दो, वो दिखता है। भी कैसा दिखता है? ही लुक्स, वो दिखता है, कैसा दिखता है? ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ। हाउ का प्रश्न करने से ये पता चलेगा कि उसके दिखने का तौर तरीका क्या है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कौन सा भाई? एडवर्ब ऑफ मैनर, कि काम कैसे हो रहा है। हाउ का प्रश्न मिल जा रहा है, वो कैसा दिख रहा है? मानो कि वो चोर हो, कटा पिटा, निशान, बाल बिखरे हुए, मतलब चोर की तरह। चोर, चेहरा पता चल जाता है ये चोर करने वाला थोड़ा सा छिपता है ना इसे। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ ही लुक्स एज दो ही इज अ थीफ। कैसा दिखता है? चोर की तरह। एज दो, मानो कि। ही बी अ थीफ, ही बी अ थीफ। एज दो जब आ जाता है तो इस तरीके से बनाते हैं। आगे देखें। ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड, वो सो गया था मेरे आने से, मेरे पहुंचने से पहले। ये कौन सा जवाब देगा? कब का। मतलब ये एडवर्ब क्लास को पहचानने का तरीका क्या है? उसके साथ क्वेश्चन पूछें, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए, है ना। ये कंडीशनल, ये जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंसेशन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन की तुलना, मतलब ये अब समझ जाएंगे आप कि किस तरीके से ये एडवर्ब ऑफ ये एडवर्बियल क्लास होते हैं, ये एडजेक्टिवल क्लास कैसे होते हैं और नाउन क्लास कैसे होते हैं। हिंदी में पहचानना अब आसान हो गया। नाउन क्लास की वाला,
और एडजेक्टिव क्लास ज वाला। इस तरीके से हम अपनी भाषा में इसको पहचान सकते हैं। ठीक है ना हर्ष? बहुत अच्छा। लगे रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और वीडियो वॉच करते रहिए। आपका भी भला होगा, मेरा तो होगा ही। थैंक यू।